ये खून ही ऐसा है जिसमें वो शहादत की आग दिखाई देती है। इस धरती पे रूल वही कर सकता है जो कि वीर है। बहादुरों की कमी पहले भी नहीं थी और बहादुरों की कमी आज भी नहीं है। ये सभी जवान अपने डील डॉल, कद और लड़ाई के अंदर अपने गुरों के लिए पूरी हिस्ट्री के टाइम से ही विख्यात हैं। ये भी हमारे रेजिमेंट के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि कारगिल युद्ध में पहली कामयाबी हमारे रेजिमेंट को गई। भारतीय सेना का पहला विक्टोरिया क्रॉस, जो कि सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है, वो भी इसी रेजिमेंट को मिला। ये सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है इंडियन आर्मी। हर वक्त आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना और जीत, विजय ही इनका लक्ष्य है और यही इनका शौर्य है। नाम ही काफी है। राजपूताना राइफल्स जो है वो अपने आप में ही एक अलग पहचान है। ये इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट के तौर पे है। तकरीबन 450 अवार्ड्स हमारे रेजिमेंट ने हासिल किए हैं, जिसमें एक पीवीसी, 3 अशोक चक्र, हमारे पास 10 महावीर चक्र है और 11 कीर्ति चक्र हैं। अपने दिल की गहराई से एक बार बोल के देखिए, द राजपूताना राइफल्स। आपका शरीर अंदर से झंझना के एक ऐसी चीज आपको महसूस होगी, अपने आप गर्व आता है। जितना समृद्ध राजपूत इतिहास है, जितनी जागृत राजपूताना मिट्टी है, उतने ही संकल्पशील हैं राजपूताना राइफल्स के ये जवान। चाहे रणभूमि हो या आतंक के खिलाफ लड़ाई, राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ ये काल बनकर टूटते हैं अपने दुश्मनों पर। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे, शत्रु को चटा के धूल कर धरा दबा रहे। राजहित के वृक्ष की ये पलटने ये डाल है, पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल है। राजहित के वीर हम, राजहित के वीर हम, काल के विकाल। युद्ध काल में पराक्रम का सर्वोच्च पुरस्कार हो, आतंक के खिलाफ लड़ाई में शांतिकाल का अशोक चक्र हो, वीरता का हर तमगा राजपूताना राइफल्स के पास है। राजपूताना राइफल्स का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। ये रेजिमेंट 1775 में खड़ी हुई थी और आज भी बहादुरों की कमी पहले भी नहीं थी और बहादुरों की कमी आज भी नहीं है। रेजिमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद काफ़ी जगह अपना योगदान दिया है। जैसे कि आप 1962 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, कारगिल युद्ध, जो कि एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है हमारे रेजिमेंट की, जो टोलोलिंग पहाड़ी पे जो कैप्चर हुआ था, वो सबसे पहले हमारी रेजिमेंट की 2 राजरिफ ने किया था। तो ये जो राजपूताना इतिहास है, राजपूताना राइफल्स का जो इतिहास है, वो काफ़ी बड़ा रहा है और हम लोग बहुत प्राइड महसूस करते हैं। लेकिन वीरता है तो वीरता के बारे में देश को, दुनिया को बताना भी आवश्यक है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड भारतीयता का जश्न होता है, एक ऐसे पर्व का जश्न जहां उल्लास नियमबद्ध सही, भावनाएं अविरल होती हैं। साल दर साल राजपूताना राइफल्स के वीर जवान राजपथ की परेड में जो शान महसूस करते हैं, वो आप इस बात से समझिए कि साल के 365 दिन इस परेड के लिए इनका अभ्यास जारी रहता है। यानी आम कामकाज के अलावा रोज के शारीरिक अभ्यास के साथ जो टुकड़ी रिपब्लिक डे परेड के लिए चयनित है, उसे नियमित अभ्यास करना होता है। जब एक जवान सेना के अंदर भर्ती होता है तो वो अपने गांव, कस्बों, शहरों से निकलकर हमारे पास आता है। वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। उसके अंदर अनुशासन, किसी के आदेश मानने की क्षमता और किसी के कमांड करने का या नेतृत्व करने की क्षमता को इस ड्रिल के ज़रिए उस जवान के अंदर इनग्रेन किया जाता है। हमारे सभी ट्रूप्स को
हम लगभग 1 साल पहले से इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इनको धीरे धीरे एक रिजाइम में फ़िट किया जाता है। इनको फिज़िकली फ़िट किया जाता है, पहले एजाइल बनाया जाता है। ड्रिल के हिसाब से इनकी बॉडी में जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इनकी एक रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। यहाँ अगले गणतंत्र दिवस के लिए जिस मार्चिंग कंटिंजेंट को तैयार किया जा रहा है उसमें सभी जवान एक ही लंबाई के हैं। इस टुकड़ी का हिस्सा बनने के लिए हाइट 6 फीट से ऊपर ही चाहिए। हर ट्रूप्स अलग अलग जगह से आया हुआ है, अलग अलग बटालियंस का हिस्सा है, लेकिन जब वो सेंट्रली यहाँ रेजिमेंटल सेंटर में इकट्ठा होता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए कई तरह से उसको तैयार करना पड़ता है। धीरे धीरे इनकी बॉडी बेयरिंग से लेके इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इनके लुक्स, इनके हाव भाव, हर एक चीज़ पे काम किया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को जब हमारे गणतंत्र का तिरंगा आसमान की बुलंदियों को चूमता है तब इन तगड़े बलिष्ठ सैनिकों के कदम ताल से हर दुश्मन का दिल हिल जाता है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए इतने गंभीर अभ्यास के कारण ही कई बार राजपुताना राइफल्स की इस टुकड़ी ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड भी जीता है। राजपूत मूंछों का ताव तो वैसे ही मशहूर है। उसी परंपरा को राजपुताना राइफल्स के जवान आगे बढ़ाते हैं, लेकिन विशेष शैली की ये मूंछें यूं ही नहीं उगाती। इन जवानों को मूंछों की देखरेख के लिए खास भत्ता दिया जाता है। रेजिमेंट फंड से हमारे को इसका मेंटेनेंस मिलता है, जो 800 रुपये पर मंथ देते हैं। उस हिसाब से इसको तैयार करते हैं। छुट्टी जाते हैं तो उस टाइम पर भी निकालते हैं, इनको बना के रखते हैं। मूंछ अभिमान है, मूंछ स्वाभिमान है, मूंछ एक वीर की शान है। राष्ट्र रक्षा के संकल्प में भिजे जबड़े और अंगार सी आंखों के साथ गर्वीली मूंछों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि दुश्मन की आधी ताकत चेहरे के रौब को देखते ही खत्म हो जाती है। फिर राजपुताना मूंछों की गौरव गाथाओं से हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है। राजपुताना इलाके के अंदर जो है ट्रेडिशनली मूछें रखी जाती थी। जो गांव के अंदर जो बड़े बुजुर्ग थे या फैमिली के जो मेन सदस्य थे या जो सोल्जरिंग प्रोफेशन में होते थे, वो लोग इस तरह की मूछें रखते हैं और वही ट्रेडिशन हमने हमारे रेजिमेंट के अंदर भी है। और हमारे जवान जो हैं बड़ी गोलदार मूछें इस तरह की रखते हैं। उससे ना ही इनके चेहरे के हाव भाव रौबदार दिखाई देते हैं, बल्कि एक हुकारपन भी उसमें दिखाई देता है लड़ाई के मैदान के अंदर। समूचे राजपुताना क्षेत्र में मूंछों का महत्व बड़ा होता है। सेना के संदर्भ में समझने के लिए इसे जाति धर्म से परे समझना होगा, क्योंकि ये एक साझा इतिहास, संयुक्त गौरव का चिन्ह है। भारतीय सेना के जितने भी रेजिमेंट हैं, वहाँ कम्युनिटी यानी एकजुटता का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक टुकड़ी को उनके कम्युनिटी बेस पर एकजुट करना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे के लिए रिस्क लेना, एक दूसरे की जान बचाना और अधिक जोश से उस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए जो मोटिवेशन हम कम्युनिटी के सोर्सेज के थ्रू दे सकते हैं वो कहीं ज़्यादा है बनिस्बत एक मिक्स्ड ग्रुप के। कद को ऊंचा करती ये पगड़ी, सर को ऊंचा रखती ये पगड़ी राजपुताना परंपरा के प्राचीनतम प्रतीकों में शुमार है। समारोह के हिसाब से रौब के बराबर रुतबे को दर्ज करती ये पगड़ी राजपूतों की शान है। लिहाजा राजपुताना राइफल्स अपनी इस परंपरा को भी प्राणों की तरह संजो कर पेश करती है। पगड़ी बांधना भी एक कला है और राजपुताना राइफल्स के जवान इसमें माहिर हैं। राजपुताना राइफल्स के विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय में इनके नमूने भी संजो कर रखे गए हैं। बहादुरी की मिसाल ऐसी कि इस रेजिमेंट को 6 विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। इसमें 4 अवार्ड ब्रिटिश अफसरों के थे और 2 भारतीयों के, सूबेदार रीचपाल राम और कंपनी हवलदार मेजर छेलू राम। पहला विक्टोरिया क्रॉस जो भारतीय लोगों को मिला, उन दोनों भारतीयों को तो देते नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स को देते थे। ये तो पहली वर्ल्ड वॉर में फिर उन्होंने सिस्टम चेंज किया, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को भी देने लगे। तो पहला जो विक्टोरिया क्रॉस था वो राजपुताना राइफल्स को मिला। हमारे रेजिमेंट को टोटल
6 विक्टोरिया क्रॉस में, जिसमें कंपनी हवलदार मेजर छेलूराम की आप फ़ोटो देख रहे हैं इधर मेरे साइड में, ये उनको मरणोपरांत मिला था और वाइस रॉय ने खुद प्रेजेंट किया था। तो फ़ोटो में उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनके पिता हैं जिन्होंने ये मेडल रिसीव किया था। हाँ, 2 विश्व युद्ध में लड़ते हुए रेजिमेंट के हजारों सैनिक शहीद हो गए, लेकिन वीरता की एक एक कहानी यहाँ इस संग्रहालय में संजो कर रखी गई है। यहाँ इतिहास से लेकर वर्तमान तक की निशानियां हैं। सेना की एक शानदार परंपरा होती है, जिस दुश्मन को हराते हैं उसकी बंदूकें, झंडे वगैरह विजय की निशानी के तौर पर संभाल कर रखे जाते हैं। यहां विश्व युद्ध में जापान के कैप्चर्ड बंदूकें हैं, तो आजादी के बाद पाकिस्तान को पीटकर हासिल किए गए निशान भी, यहां तक कि आतंक निरोधी ऑपरेशन के बाद की रिकवरी भी बड़े शान से डिस्प्ले पर है। ये पूरा सेक्शन सीआई ऑपरेशंस और यूएन ऑपरेशंस में राजरिफ की बटालियनों द्वारा काम किए गए चीज़ों को दर्शाता है। आज के दिन राजरिफ की 4 बटालियनें जो राष्ट्रीय राइफल के तौर पे हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा रेगुलर बटालियंस भी ऑपरेट करते रहती हैं। जो आप अभी देख रहे हैं ये एक हिजबुल मुजाहिदीन जो एक आतंकवादी संगठन है उसका कैप्चर्ड फ्लैग है। इसे उल्टा इसलिए रखा गया है क्योंकि एनिमी के कैप्चर्ड चीज़ों को उल्टा रखा जाता है। आज रणभूमि से लेकर खेल के मैदान तक राजपुताना राइफल्स की अलग पहचान है। हमारे लिए, देश के लिए और राजपुताना राइफल्स के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच से नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके पहली बार जो है जैवलिन का गोल्ड एशियन गेम्स के अंदर हमारे देश के लिए लेके आए हैं। फौज में एक जैसे आपने बताया इतिहास के तौर पे जो है स्पोर्ट्स बहुत महत्व रखते हैं और ना ही कॉम्पिटिशन्स के लिए बट अपने अंदर की भावनाएं जो है आपस में भाईचारे और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की भावना के लिए स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है। और इसके साथ ही समय से जो है हमारे जो ऊंचे ओहदेदार हैं उन्होंने एक एम्फेसिस लगाया है इस चीज़ पे कि स्पोर्ट्स और नेशनल कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, उससे पहले वो भी काफ़ी बड़ा इवेंट है और फिर ओलंपिक्स के लिए तो काफ़ी लग रहा है कि 2 साल अभी मेरे पास और मैं अच्छी जब तक कर लूँगा तैयारी। खेलों में प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा अवसर देखा जाता है जो शांति काल में सैनिकों की सकारात्मक ऊर्जा को दिशा देता है। यही कारण है कि राजपुताना राइफल्स के जवानों के खेल प्रशिक्षण पर खासा जोर रहता है। स्पोर्ट्स जहाँ तक आर्मी का सवाल है वो कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। एक सोल्जर की जो पर्सनालिटी है, जब वो एक सिविल बैकग्राउंड से एक बच्चे के तौर से आता है, जो टीनेजर रहता है, उसको एक टफ सोल्जर बनाने में बहुत अहमियत है इसकी स्पोर्ट। युग बीते, शताब्दियां बदली, लेकिन वीरता और बलिदान की राजपुताना परंपरा अब भी कायम है। वीरता किसी को विरासत में मिली हो तो मिली हो, लेकिन राजपुताना गौरव ने उसे अपने शौर्य से अर्जित किया है। वर्तमान में गोलियों से दुश्मनों की छाती छलनी करती बंदूकें हो, रण के तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन वीरता और बलिदान की जो परंपरा कल थी वही आज भी है। तो एंड्योरेंस बहुत है इनकी, जहाँ के लंबा युद्ध लड़ना पड़े, खाना पीना कम मिले, फिर भी वो लड़ सकते थे। जो उनका कमांडर होता है, जो उनका लीडर होता है, उसके प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान और वफादार होते हैं। निष्ठा ऐसी होती है कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे उसके लिए अपनी जान देना, एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे, और ये आज तक कायम है। मौजूदा स्वरूप राजपुताना राइफल्स के रूप में सामने है और जय घोष है राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की।